नमस्ते दोस्तों, बायोलॉजी की प्रैक्टिस सेट में आप सभी को स्वागत है। आज की मोटिवेशन लाइन है कि सवाल में नहीं रहे जवाब से निकल गए। कि सवाल में नहीं रहे जवाब से निकल गए, वो जो अजीज लोग थे वो किताब से निकल गए। उस एक चेहरे ने इस कदर असर किया कि उस एक चेहरे ने इस कदर असर किया कि कई हसीन चेहरे मेरे ख्वाब से निकल गए। तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्त, कहता है कि श्वसन के ओहो क्वेश्चन है, कहता है कि श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो क्वेश्चन है कि नियमित पारंपरिक श्वसन श्वास व्यायाम यानी कि प्राणायाम अधिक हवा लेने के लिए क्या कहते हैं कि अधिक हवा लेने के लिए फेफड़े की क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो सही मुझे लगता है कि नियमित पारंपरिक श्वसन व्यायाम जब प्राणायाम लेते हैं तब अधिक हवा लेने के लिए जो है वो फेफड़ा की क्षमता जो है वो बढ़ा सकते हैं। दूसरा है, कहता है कि अंतः श्वसन के दौरान क्या कहता है कि अंतः श्वसन के दौरान पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। तो दोनों तो मुझे तो सही लगते हैं और दोनों सही भी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि जब आप प्राणायाम करते हैं तब फेफड़ा की क्षमता जो है वो आपका बढ़ती है। अच्छा, ये किसके वजह से बढ़ती है? तो डायफ्राम होती है। क्या होती है? डायफ्राम होती है। डायफ्राम होती है। क्या होती है जी? आप कहेंगे कि डायफ्राम डायफ्राम होती है। क्या होती है? डायफ्राम होती है, जो कि आपका जैसे ये मान लीजिए ये आपका जो है वो बॉडी है और इसकी जगह पर ये होती है, तो यहाँ पर आपका जो है वो डायफ्राम रहती है। तो तो ये जो है वो आपका डायफ्राम डायफ्राम जो है वो एक जो है वो एक क्या कह सकते हैं, एक पेशीय अंग है। पेशीय अंग बोले तो एक जो है वो मसल्स से बना हुआ है। क्या है जी? एक पेशीय अंग है। क्या है? एक पेशीय अंग है जो मसल से बना हुआ रहता है। और ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम जो आपका पसलियां क्या उसको बोलते हैं? पसलियां सॉरी पसलियां पसलियां और आपका उदर गुहा क्या बोलते हैं? उदर गुहा उदर उदर गुहा उदर गुहा को क्या करती है? आपस में जोड़ती है। क्या करती है? जोड़ने का ये काम करती है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी पिक्चर्स दिखाता हूं। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये रहा आपका फेफड़ा रहा, ये लंग्स रहा, ये देखिए ये फेफड़ा रहा आपका। और उसके बाद में उसके बाद में ये जो है वो आपका ये रहा आपका डायफ्राम रहा। क्या इसको बोलते हैं? डायफ्राम रहा। और ये एक जो है वो पेशीय अंग है जो आपका मसल्स से बना हुआ होती है। और ये पसलियां और आपका उदर गुहा को जोड़ने की ये काम करती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि मानव ओहो अगला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से थोड़ा सा बस लेते हैं और फिर यहाँ से लेते हैं। ठीक है जी। कहता है कि मानव मस्तिष्क क्या कहता है? कहता है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है? Which part of the human brain is responsible for working in a straight line? तो आपको पता होगा कि जब भी आप जब जब आप चलते हैं, वॉक करते हैं,
घूमते हैं, फिरते हैं, या तो फिर आपको कोई चक्कर आते तब उस समय आपकी बॉडी बैलेंस होती है, या तो फिर जब आप कोई खेलते हैं तो उस समय आपकी बैलेंस आती है, जब आप कहीं पे चलते हैं तब आपकी बॉडी स्ट्रेस रहती है, तब उस समय पर जो है वो आपका बॉडी का बैलेंस कौन करता है? तो उस समय पर आपका सेरेबेलम सेरेबेलम जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि सेरेबेलम जो है वो आपका मस्तिष्क का पश्च भाग है। क्या है जी? आप कहेंगे सेरेबेलम जो है वो आपका मस्तिष्क का पश्च भाग है, और ये शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए ये काम करती है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ पोन्स की, तो पोन्स जो है वो मस्तिष्क का पिछला भाग है। क्या है जी? मस्तिष्क का पश्च भाग है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र को ये कंट्रोल करती है। अगर हम सेरेब्रम की बात करते हैं, सेरेब्रम की, तो सेरेब्रम जो है वो आपका अग्र मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क जो आपकी आईक्यू को डिसाइड करती है। जैसे 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 मैं अगर बताऊं कि मैथ के क्वेश्चन आपको कितना समझ में आती है, या तो फिर अगर मैं बताऊं कि आपको रीजनिंग की क्वेश्चंस कितनी समझ में आती है, या तो फिर कोई अगर आप ड्राइंग करते हैं, या तो फिर अगर कोई ड्राइविंग करते हैं, तो ये समय जो आपका रिस्पॉन्सिबल होती है वो आपका सेरेब्रम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। मेडुला की बात करते हैं, तो मेडुला जो है वो आपका मस्तिष्क का पश्च भाग है, जो आपके छींक को कंट्रोल करती है, डकार को कंट्रोल करती है, छींक उल्टी को कंट्रोल करती है, तो हिचकी को जो है वो कंट्रोल करती है। तो ये सब का कंट्रोल जो करती है वो आपका मेडुला करती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा है। कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हमारे आहार का अपचनीय भाग है? मतलब कौन सा ऐसा आहार है जिसको जो है वो हम पचा नहीं सकते, यानी कि अपचीय है, अपचनीय है। which which of the following in which of the following is an indigestible part of our diet, essential for the health of the digestive system? तो ये किसमें है जी? कौन है जिसको हम पचा नहीं सकते? तो ये आपका जो है वो रूफेज है। कौन है जी? रूफेज है। अच्छा, मैं बात करता हूँ अदर ऑप्शन की, तो बसा बसा जब आप बॉडी में जब बसा को जब आप खाते हैं, तब बसा को पचाने की काम कौन सा एंजाइम करती है? तो वसा को पचाने का जो काम करती है वो आपका लाइपेज करती है। कौन करती है? लाइपेज। पीतरस जिसको 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 बाइल जूस भी बोलते हैं। तो बाइल जूस जो है वो आपका क्या करता है? आपका बाइल जूस जो है वो क्या करता है जी? आप कहेंगे बाइल जूस, तो आप कह सकते हैं कि बाइल जूस जो है वो वसा का पाचन करती है। क्या करती है? ये सब जितने भी है वो आपका वसन का लाइपेज, आपका वसा का पाचन करने की ये जो है वो काम करती है। रूफेज को आप पचा नहीं सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट को तो आप आराम से पचा सकते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को पचाने में कौन सा जो है वो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है जी? आपका ये जो होता है वो आपका एमाइलेज होती है। कौन होती है जी? कौन होती है? आप कहेंगे कि एमाइलेज होती है। कौन होती है? आप कहेंगे कि ये जो होती है वो आपका एमाइलेज होती है। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि एमाइलेज जो है वो आपको कहाँ पे बनती है जी? आप कहेंगे लार में बनती है, अग्नाशय ग्रंथि में बनती है। अग्नाशय अग्नाशय ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि में ये बनती है। कहाँ पे बनती है? अग्नाशय। अच्छा, प्रोटीन की अगर मैं बात करता हूँ, तो प्रोटीन को पचाने में कौन काम करती है जी? आप कहेंगे इसके लिए तीन जो है वो आपका एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन है जी? आप कहेंगे ट्राइप्सिन। कौन है जी? ट्राइप नहीं, ट्रिप्सिन है। उसके बाद में आपका पीईपी, क्या नाम है? पीईपी एस आई एन, पेप्सिन है। और आपका इरेप्सिन है। कौन है जी?
TRYPSINE, इरेप्सिन है, और ये ट्रिप्सिन है, TRYPSIN, ट्रिप्सिन है। कौन है जी? आप कहेंगे कि ये ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, और ये इरेप्सिन है। ठीक है जी। अच्छा, मैं आगे बात करता हूँ आपसे कि आपका जो ये आपका जो फैट है, फैट मतलब होती है वसा। तो वसा वसा जब आपकी बॉडी, आपके शरीर में जब पूरी तरीका से कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाती है, तब ये किस में कन्वर्ट होती है जी? तो आप कहेंगे जो कन्वर्ट होती है वो आपका आपका फैटी एसिड में ये कम टूट जाती है, यानी कि बसीय अम्ल में ये टूट जाती है। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि इसको एमाइलेज जो है, एमाइलेज क्या बोलते हैं? एमाइलेज जो है वो इसको पचाने की काम करती है, जो कि लार और अग्नाशय ग्रंथि में जो है वो क्या हो जाती है, अग्नाशय ग्रंथि में ये बनती है एंजाइम, तो उसी को ये पचाने की काम करती है। और ये जो टूटती है डाइजेस्ट के बाद, जो टूटती है वो आपका ग्लूकोज में टूटती है। और ग्लूकोज तो आपको पता है कि ये जो है वो आपका ब्लड का ब्लड का क्या है जी? ब्लड का शर्करा है। इसको कहते हैं सेल, सेल की ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल की ईंधन कहते हैं। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन जो है, वो प्रोटीन जो है वो आपका जो है वो जब पच जाती है, इसको पचाने के लिए तीन जो है वो मैंने एंजाइम बताया था आपको। एक तो बताया था प्रोटीन, ट्रिप्सिन बताया था, ट्रिप्सिन बताया था, उसके बाद में पेप्सिन बनाया था, उसके बाद में इरेप्सिन बताया था। जब ये पांच हो जाती है, यानी कि डाइजेस्ट हो जाती है, तब जो है वो आपका ये टूटती है किसमें जी? अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड में ये टूटती है। हालांकि आप ये जानते होंगे कि ये जो है वो आपका ये पूरा है जो वो आपका जटिल है, यानी कि कॉम्प्लेक्स है। और ये जो है वो आपका सरल है, यानी कि सरल मतलब कि सिंपल है, ये कह सकते हैं। और ये जटिल से यानी कॉम्प्लेक्स से सिंपल में जो कन्वर्ट होती है वो किसके वजह से होती है? तो आप कहेंगे ये जो होती है वो आपका एसिड की वजह से होती, सॉरी एसिड की वजह से नहीं होती है। ये जो होती है वो आपका एंजाइम की वजह, सॉरी एंजाइम ना बोल रहे थे, तो ये एंजाइम की वजह से होती है। क्या होती है? एंजाइम, एंजाइम की ये वजह से होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि जटिल खाद्य पदार्थ किसकी सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस विथ द हेल्प ऑफ, यानी कि जटिल खाद्य पदार्थ किसकी सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं? यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपलर सब्सटेंस में सिंपलर हो जाते हैं, वो किसके वजह से? तो अभी हम लोगों ने जैसे कि पढ़ा कि जो हमारे फैट जो है वो आपका फैटी एसिड, यानी कि बसीय अम्ल में वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट होने के बाद टूट जाती है। या तो फिर जैसा कि देखा हम लोगों ने कि अभी जो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका ग्लूकोज में टूट जाती है। और ग्लूकोज जो है जिसको हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, कोशिकाएं सेल की ईंधन कहते हैं। और क्या कहते हैं जी? आप कहेंगे कि ग्लूकोज जो है वो आपका क्या कहते हैं, ब्लड की शर्करा होती है। आपका प्रोटीन जो है वो आपका अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड में जो है वो आपको टूट जाती है। तो वही कह रहा है कि जटिल खाद्य पदार्थ किसकी सहायता से सरल पदार्थों में टूटती है? तो आपका वो है जो एंजाइम की वजह से टूटती है। अगर मैं हार्मोन की बात करता हूँ, तो हार्मोन जो है वो हार्मोन की अगर मैं बात करता हूँ तो हार्मोन जो है वो एक तरह की प्रोटीन है। और एंजाइम जो है, एंजाइम भी एक तरह की क्या है? एक तरह की प्रोटीन एक तरह की प्रोटीन ही है, एक तरह की प्रोटीन ही है।
हार्मोन के बारे में मैं आपको बताऊं तो शरीर में हार्मोन्स होती है, आपको पता है। और हार्मोन जो है वो आपकी शारीरिक क्रियाविधि को चेंज करती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे यौवन अवस्था में, क्या जी, यौवन यौवन अवस्था में लड़कों की दाढ़ी आ जाना, या तो फिर उसकी आवाज को चेंज हो जाना तो ये सब किसकी वजह से है? तो ये सब जो है वो आपका हार्मोन की वजह से है। कबक की बात करते हैं। कबक मतलब होती है फंगी, जिसको बोलते हैं। फंगी की स्पेलिंग FUNGI फंगी होती है। तो फंगी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फंगी के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं, यानी कि उसकी स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जैसी हमारे माइंड में आती है जब भी, तो हमारे आती है बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो आप कहें बैक्टीरिया की खोज जो किया था, डिस्कवर जो किया था वो आपका किया था ल्यूवेन हॉक ने किया था। और इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे इसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि यकृत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? Which of the following statements reading the liver is not correct? तो यकृत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है जी? या उदर के ऊपरी भाग में बाईं ओर स्थित होती है। बिल्कुल गलत। ये जबकि होती है दाईं ओर स्थित होती है। या पित्त रस को स्रावित करता है। यह पितरस को स्रावित करता है, जो पित्ताशय नामक थैली में जमा होता है। ये भी सही है। यह शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। ये भी सही है। यह लाल भूरे रंग की होती है। ये भी सही है। तो आपका जो गलत जो है वो आपका ये है, और गलत वाला ही पूछ रहा है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ कि आपके लीवर के अंदर क्या जी है, आपके आपके लीवर के अंदर एक विशेष प्रकार की सेल होती है, विशेष प्रकार की कोशिका होती है, जिसका नाम है कप्फर। कप्फर या कप्पर कप्पर कोशिकाएं होती है, जो कि अपने आप को, मतलब कि वो, अगर उसकी कोशिकाएं अगर डैमेज हो जाती है तो वो पुनः रिपेयर बहुत ही जल्दी हो जाएगी। पुनः जनन की क्षमता उसको बहुत ज्यादा अधिक है। यकृत के अध्ययन यानी कि लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो लीवर के अध्ययन को कहते हैं क्या कहते हैं जी? हिपेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हिपेटोलॉजी कहते हैं, हिपेटोलॉजी। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि जोड़ों के बीच मौजूद द्रव्य, जो आपका ज्वाइंट होती है, जैसे यहाँ पे जो होती है पैर के बीच में ज्वाइंट होती है, तो कहता है कि जोड़ों के बीच मौजूद द्रव्य जो जोड़ों की गति को आसान आसान बनाता है, वो कहलाता है the fluid present between the joints, which makes the movement of joints easy is called it। तो जो है वो आपका, जो है वो जोड़ों के बीच में मौजूद जो द्रव्य है, उसको जोड़ने का जो काम है वो कौन करती है? तो वो करती है आपका सिनोवियल कहते हैं। कौन करते हैं जी? वो जो करते हैं वो आपका क्या नाम है इसको, सीनो, यहाँ पर लिखते हैं सीनोवियल करते हैं, जो जोड़ने की काम को, गति को आसान बनाते हैं। जैसे हम लोग जो है वो कोई भी चीज, जैसे ग्रीस नहीं होता है, तो हम लोग कोई भी चीज को, पार्ट पुर्जा को चलने के लिए जो है वो उसमें ग्रीस डालते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारी जो थी, क्या उसको बोलते हैं, जो हमारी केवाड़ी होती है, दरवाजा होती है, उसमें ग्रीस डाल देते हैं तो उसकी जो है वो आवाज नहीं करने लगती है। अच्छा, टेंडन क्या होती है? टेंडन जो है वो आपका पेशी, क्या इसको बोलते हैं जी? आपका पेशी से हड्डी को ये जोड़ने का काम करती है। लेकिन लिगामेंट लिगामेंट की बात करते हैं,
तो आपका लिगामेंट, LIGAMENT, लिगामेंट जो है आपका स्नायु जो है वो आपको वोन से वोन को जोड़ता है, VON, वोन से आपका वोन को ये क्या करता है, ऐड करता है यानी कि जोड़ता है। तो आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर वी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डी हड्डी होती है। तो मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डी होती है, तो जब यहाँ से यहाँ की अगर बात करता है दोस्त, तो इतना में आपका 30 हड्डी होती है। लेकिन अगर सिर्फ यहाँ की अगर बात करता है तो इसमें जो होती है वो आपका कितना होती है, तो इसमें जो आपका होती है वो आपका 27 हड्डी होती है। कितनी होती है, 27 हड्डी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर जानते हैं बोन की स्टडी को क्या कहते हैं, बोन की बोन की स्टडी को क्या कहते हैं जी, तो उसको कहते हैं क्या कहते हैं उसको, ओस्टियोलॉजी, OSTEOLOGY, ओस्टियोलॉजी कहते हैं। और सी मसल्स यानी कि पेशी की अध्ययन को क्या कहते हैं दी, तो उसको कहते हैं MYOLOGY, मायोलॉजी कहते हैं। लेकिन वही जो जो बोन और बोन के बीच में ज्वाइंट होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसके अध्ययन को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोलॉजी। क्या कहते हैं, ऑर्थोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्थोलॉजी कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि मनुष्य में गर्दन निम्नलिखित में से किस जोड़े के सिर से जुड़ी होती है। यहाँ पे इंग्लिश है, इन ह्यूमंस द नेक इज कनेक्टेड टू द हेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट। यानी कि मनुष्य के गर्दन जो जिस हड्डी से जुड़ी होती है उस ज्वाइंट को क्या कहते हैं, तो उस ज्वाइंट को कहते हैं पिवोटल जोड़ कहते हैं, पिवोटल जोड़ कहते हैं। इसका सही एग्जांपल है एटलस। क्या है जी, एटलस, साइकिल वाला एटलस नहीं जी। आपके जो पीछे के हड्डी है और जिससे जुड़ा हुआ है, तो पीछे का जो जो हड्डी जो है, पीछे का जो हड्डी है उसके पहले हड्डी को कहते हैं सर्वाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी, आप कहेंगे सर्वाइल। क्या कहते हैं, आप कहेंगे उसको कहते हैं सर्वाइल कहते हैं। और सर्वाइल के पहले पार्ट को कहते हैं एटलस कहते हैं। बॉल एंड सॉकेट की बात करते हैं तो ये आपका ग्रिड में होती है। ग्रिड मतलब मेखला में होती है। मेखला बोले तो आपके जो कमर होती है, आपका जो ये दोनों का ऊपर का जो कंधा होती है उसके ज्वाइंट को बोलते हैं। अगर हिंज ज्वाइंट की बात करते हैं तो ये आपका मिलती है, कहाँ पे मिलती है जी, ये जो आपका मिलती है वो आपका कोहनी में मिलती है। कहाँ पे, कोहनी में। हाथ की हाथ हाथ की कहाँ पे, थंब में। थंब क्या बोलते हैं, थंब में मिलती है जी। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि उस घटक की पहचान करें जो केवल प्रोकैरियोटिक में अद्वितीय रूप से पाया जाता है। यानी कि आइडेंटिफाई इज कंपोनेंट व्हिच इज यूनिकली फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोटिक। तो आपका जो है वो कहता है कि प्रोकैरियोटिक में अद्वितीय रूप से पाया जाता है आपका कौन, आप कहेंगे मिसोसोम। कौन है जो मिसोसोम, मैं आपको बताऊं सबसे पहले ये जानते हैं आप लोग कि अच्छा सेल जो होती है, सेल मतलब होती है कोशिका, कोशिका होती है। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी, CYTOLOGY, साइटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, सेल जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो आता है प्रोकैरियोटिक होती है, प्रोकैरियोटिक होती है, और एक तो यूकैरियोटिक होती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे तो वही तो कह रहा है कि आपका जो है वो उस घटक की पहचान करे जो केवल प्रोकैरियोटिक में अद्वितीय रूप से पाया जाता है।
तो वो क्या है, मेसोसोम है। अच्छा, मेसोसोम कहाँ पे पाया जाता है? आप कहेंगे मेसोसोम जो है वो आपको जीवाणु में पाया जाता है। और ये जीवाणु में किस चीज का काम करता है? ये श्वसन का काम करता है, यानी कि रेस्पिरेशन का ये जो है वो आपका काम करती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भोजन के रूप में उपयोग होने वाले समुद्री शैवाल की पहचान कीजिए। तो भोजन के रूप में उपयोग होने वाले समुद्री शैवाल की पहचान कीजिए। तो कौन हो जाएगा आपका? यूलोथ्रिक्स हो जाएगा, सरगासम हो जाएगा, आपका स्पाइरो गायरा हो जाएगा, आपका वोलवॉक्स हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सरगासम हो जाएगा। सरगासम में आपका प्रोटीन पाई जाती है, विटामिन पाई जाती है। अच्छा, स्पाइरो गायरा की बात करते हैं तो इसकी जनन जो होती है वो आपका विखंडन द्वारा होती है। क्या होती है? विखंडन, विखंडन के द्वारा होती है। अच्छा, अगर बात करते हैं वोलवॉक्स की बात करते हैं तो वोलवॉक्स जो है वो आपका हरे रंग की एल्गी होती है। क्या होती है? हरे रंग की, से हरी रंग की ये शैवाल होती है, यानी कि एल्गी होती है। क्या होती है? एल्गी होती है। एल्गी होती है। अच्छा, एल्गी के अध्ययन को क्या कहते हैं? आप कहेंगे एल्गी के अध्ययन को हम लोग कहते हैं, एल्गी के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आप कहेंगे कि फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइडेंटिफाई द सीवीड यूज यूज यूज्ड एज फूड। तो क्या हो जाएगा आपका? तो आप कहेंगे सरगासम, सरगासम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।